डॉक्टर्स यानी धरती के भगवान, जिन्हें कोरोना काल में लोगों ने पूजा, फूल बरसाए, कोरोना वॉरियर्स कहा, लेकिन प्रयागराज में इन्हीं डॉक्टर्स पर गंभीर आरोप लगे हैं। आरोप हैं ऑपरेशन के नाम पर गैंगरेप करने के, यानी धरती के भगवान पर कलंक लगा है। बताओ जोर से। हाँ बोलो। हमारे साथ बेवकूफ़ नहीं है। तुम गवाही दोगी पुलिस के सामने? डॉक्टर्स पर गैंग रेप का कलंक। ऑपरेशन थिएटर में गंदा काम। बताओ जोर से। हाँ बोलो। हमारे साथ बेवकूफ़ नहीं है। तुम गवाही दोगी पुलिस के सामने? मुंह से आवाज नहीं निकल सकती क्योंकि मेडिकल कंडीशन की वजह से मुंह और नाक में सांस लेने की नली लगी हुई है, लेकिन दिमाग होश में है। जो इशारों में सब कुछ कहने के लिए बेताब है। जुबान से शब्द बेशक ना निकल रहे हों, हाथ शरीर का साथ नहीं दे रहे हों, लेकिन इस टूटी फूटी भाषा में ही सही इस लड़की ने अपने साथ गुजरे बुरे वक्त को लिखने की कोशिश की। झूठ बोला, सब इलाज नहीं हुआ, गंदा काम कर रहे हैं सब, गलत हुआ बहन के साथ तुम्हारी, पानी भी 4-5 बार मांगा नहीं दिया, गंदा काम यहां होता। ऑपरेशन थिएटर की कलंक कथा। परिवार बता रहा रो रो कर व्यथा। मैं प्रयागराज में इलाज कराने के लिए आया था और ऑपरेशन के दौरान जो मेरी बहन के साथ हुआ वो ये बताने की, होश में आने के बाद ये बताने की कोशिश कर रही है कि मेरे साथ रेप किया गया है और 5 डॉक्टरों ने मिलकर साथ ऐसा किया है। वो ये बताने की कोशिश कर रही है और मैं इस मामले की निष्पक्षता से जांच कराने चाहता हूं और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से आग्रह करता हूं कि वो मेरी और मेरे परिवार की रक्षा करें, क्योंकि डॉक्टर किसी भी समय कुछ भी कर सकते हैं और कंडीशन बहुत ही सीरियस बना दिया है डॉक्टरों ने। कलेजे को हिला देने वाले, रूह को झकझोर देने वाले और तन बदन पर आग लगा देने वाले ये आरोप प्रयागराज के एसएन मेडिकल कॉलेज पर लगे हैं। परिवार का आरोप है कि उनकी बेटी के पेट का ऑपरेशन होना था, लेकिन ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर समेत 5 लोगों ने उनकी बेटी के साथ गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। वेंटिलेटर पर मौजूद लड़की खुद भी इशारों में अपने साथ हुई दरिंदगी को बयां कर रही है और कुछ लिखकर ऑपरेशन रूम की हकीकत बताने की भी कोशिश कर रही है। बताओ जोर से। हाँ बोलो। हमारे साथ बेवकूफ़ नहीं है। तुम गवाही दोगी पुलिस के सामने? कथित पीड़िता फिलहाल वेंटिलेटर पर है। वो बोलने और बयान दे सकने की स्थिति में नहीं है। आरोप भी परिवार के लोग लगा रहे हैं। यही वजह है कि मेडिकल कॉलेज प्रशासन और पुलिस इस मामले को संदिग्ध मान रही है। बहरहाल मामले में जांच जारी है और सभी को कथित पीड़िता की मेडिको लीगल रिपोर्ट, जांच कमेटी की रिपोर्ट और साथ ही साथ पीड़िता के होश में आने, उसके बयान देने और मुंह खोलने का इंतजार है। ऑपरेशन थिएटर में गैंगरेप की वारदात का खुलासा तब हुआ जब लड़की ने अपने परिजनों को कुछ बताने की कोशिश की। धीरे धीरे और टूटे फूटे शब्दों में उसने वो सब कुछ बताया जिसे सुनने के बाद परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई। परिवार ने जब इस मामले की शिकायत मेडिकल कॉलेज प्रशासन से की तो उसके बाद से आरोप है कि परिवार को धमकियां मिल रही हैं। बच्ची को लिखते हुए मैंने वीडियो बनाया था, बट उन्होंने वीडियो देखने को मना कर दिया और जो पर्ची लिखी थी उसने उस पर्ची को लेकर फाड़ दिया और बोल रहे थे कि ये, और उल्टा हमारे ऊपर ही आरोप मढ़ रहे थे और मुझे गाली दिया और मारने की धमकी दी और थाने ले जाने की कोशिश कर रहे थे और मेरे बहन की ज़िंदगी जो है वो खतरे में है। ऑपरेशन थिएटर में गैंगरेप के आरोपों से मेडिकल कॉलेज प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। खुद मेडिकल कॉलेज प्रिंसिपल आरोपों के बाद से दावा कर रहे हैं कि जांच की है और एक हाई लेवल कमेटी भी गठित की है, लेकिन वो गैंगरेप जैसी वारदात से इनकार भी कर रहे हैं। देखिए, मुझे ये कल रात में मुझे संज्ञान में आया तो तब से मैं बराबर जांच कर रहा हूँ। स्वयं मैं सभी लोगों से पूछताछ किया। जो टीम थी, ऑपरेशन की सर्जन की टीम थी और इसमें ओटी भी गया, साइट भी देखा और इसमें मैं उसको देखते मैं पहले सबसे मैं तत्काल एक कमेटी, हाई लेवल कमेटी 5 सदस्यीय टीम गठित कर दिया। पीड़ित परिवार के आरोप इसलिए भी गंभीर हो जाते हैं
क्योंकि अभी तक पुलिस ने न तो केस दर्ज किया है और न ही पीड़ित परिवार की शिकायत पर जांच शुरू की है। ये हालात तब है जब आरोप एक मेडिकल कॉलेज के अंदर गैंग रेप के हैं। कोरोना काल में जिन डॉक्टर्स को भगवान की तरह पूजा गया, जिनकी आरती उतारी गई, जिन डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को कोरोना वॉरियर्स घोषित किया गया, उन्हीं डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ पर इस तरीके का घिनौना इल्जाम न सिर्फ शर्मनाक है बल्कि डॉक्टरी पेशे को बदनाम करने वाला भी है। यही वजह है कि इस पूरे मामले में निष्पक्ष तरीके से जांच किए जाने और दूध का दूध, पानी का पानी अलग कर सच्चाई सामने लाए जाने की मांग पुरजोर तरीके से उठ रही है। मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। अलीगढ़ का नूरपुर गांव सुर्खियों में है क्योंकि इस गांव के दर्जनों परिवारों ने एक साथ पलायन करने का ऐलान कर दिया है। वजह है गांव के एक वर्ग की दबंगई, जिसकी वजह से पूरा गांव दहशतजदा है और बन गया बिकाऊ बवाल खतरनाक। घर बिकाऊ है, आप देख सकते हैं। यानी ये लोग यहाँ से जाना चाहते हैं। गांव में दहशत है। पलायन की मजबूरी है। हर घर के बाहर ये लिखा गया है कि यह घर बिकाऊ है। दहशतजदा ये गांव है अलीगढ़ के टप्पल के नजदीक का नूरपुर गांव। इस गांव में ऐसे दसियों घर हैं जिनकी दीवारों पर काले रंग से ये इबारत लिखी है, मकान बिकाऊ है। पूरे गांव के अंदर का ये नजारा खुद ब खुद इस गांव की दहशत को बयां करने के लिए काफी है। फिर ऐसी क्या वजह रही है कि अलीगढ़ के नूरपुर गांव में पिछले कुछ महीनों में ये देखा गया है कि मुस्लिम वर्ग के लोगों ने यहाँ जो हिंदू धर्म से जुड़े हुए तमाम लोग इस गांव में रहते हैं, उनकी शादी जो बारात निकलती है उस पर लगातार वो व्यवधान कर रहे हैं, ऐसा आरोप है। और यही वजह है कि आज आकर यहाँ के जो कहा जाए जो दलित वर्ग के लोग हैं जो हिंदू धर्म से जुड़े हुए, उन्होंने अपने घर के बाहर लगातार ये पेंट कर दिया है कि यह घर बिकाऊ है। अब माहौल बिगाड़ने की कोशिश में अराजक। गांव में दहशत फैला रहे शांति के खलनायक। इस गांव में दहशत की वजह खास समुदाय की दबंगई है। मामला बीते 26 मई का है जब इस गांव की दो बेटियों की बारात निकल रही थी। बारात जैसे ही मस्जिद के पास पहुंची, दूसरे वर्ग के लोगों ने बारात निकलने से रोक दी। बारातियों की तरफ से भी विरोध हुआ तो दूसरे पक्ष ने बारातियों की जमकर पिटाई कर दी। 3:30 बजे इनकी कोई ना नमाज होती है ना कोई अजान होती है, कोई ऐसा वो नहीं है। 3:30 बजे बारात आई थी उस समय, और ये सब लोग जो झूठ बोल रहे हैं। तो आपकी जो बारात कहाँ से आई थी, आपकी जो बेटियों की? हरियाणा सुजवाड़ी से आई थी। सुजवाड़ी, पलवल जिले में सुजवाड़ी गांव पड़ता है। आप ये बताइए, तो पूरी बारात को मारा पीटा? हाँ, बारात के साथ भी मारपीट की गई और दोनों दूल्हों को भी खींचने का प्रयास किया गया उसमें। ये पहली बार नहीं हुआ था, इससे पहले भी कई बार खास वर्ग यहाँ के लोगों के जश्न में खलल डाल चुका था। इससे पहले भी बारातों को रोका जा चुका था। लिहाजा इस बार दहशतजदा लोगों ने गांव से पलायन का रास्ता निकाल लिया और अपने घरों के बाहर मकान बिकाऊ है लिख डाला। 26 मई को निकल रही थी बारात, मस्जिद के पास वर्ग विशेष ने रोका। बारातियों के विरोध करने पर की पिटाई। 25 अप्रैल को रमजान के महीने में भी रोकी थी बारात। अक्सर गांव के लोगों को कार्यक्रम से रोकता है विशेष वर्ग। दहशतजदा लोग गांव से चाहते हैं पलायन। नूरपुर गांव खास वर्ग बाहुल्य है। यही वजह है कि यहाँ वर्ग विशेष के लोगों की दबंगई अक्सर देखने को मिलती है। दोनों समुदायों के बीच 2006 में हुए आपसी झगड़े के बाद तेजी से सामने आने लगे। उस वक्त भी विशेष वर्ग के लोग ही हावी हुए थे और आखिरकार परिवार को गांव छोड़कर जाना पड़ा था। ये झगड़े पतारो, इनकी आबादी ज़्यादा है। ज़्यादा होने के कारण ये उसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं। हम लोग छोटे होने के कारण अपने दबाव में जैसे भी हम जी तो रहे थे पहले से, लेकिन अब इन्होंने एक तीसरी मस्जिद बनाई है। मस्जिद के लिए इन्होंने फरमान अपने जारी कर दिए हैं कि यहाँ से मस्जिद के सामने से कोई भी डीजे या बैंड या हम आपकी बारात को नहीं निकलने देंगे। दबंग वर्ग के खिलाफ पूरे गांव ने बिगुल फूंका और पलायन की ठान ली तो प्रशासन के भी होश उड़ गए। आनन फानन में प्रशासन ने मकानों के बाहर लिखे मकान बिकाऊ पर नीला पेंट कराकर छिपाने की कोशिशें शुरू कर दी।
और उस गली के हर दीवार पर आपको ये नीला पेंट नज़र आ रहा है। इसके पीछे एक बड़ी वजह है, वो वजह है एक डर, एक खौफ का जो माहौल है, और जो माहौल क्रिएट किया गया है दूसरे समुदाय के लोगों ने। और यही वजह है कि यहाँ जो हिंदू समुदाय के लोग रहते हैं, उन्होंने यहाँ हर दीवार पर लिखवा दिया था ये मकान बिकाऊ है। आजिज़ आकर वो यहाँ से इस गांव को छोड़ना चाहते हैं। मामला तूल पकड़ता है, मुकदमा दर्ज होता है, और पुलिस प्रशासन जो जहाँ जहाँ ये मकान बिकाऊ है लिखा हुआ है उस पर पेंट कर देता है। तो आपको जो भी नज़र आ रहा है, जिस घर में भी नीला नीला पेंट नज़र आ रहा है, ये जो पेंट है ये प्रशासन द्वारा उस चीज़ को ढकने की कोशिश है। लेकिन सवाल ये है, भले ही दीवारों पर जो लिखा हुआ है कि यह घर बिकाऊ है, उस पर कलर कर दिया गया है, पेंट कर दिया गया है। तो वहीं आरोपों से घिरे विशेष वर्ग के लोगों ने भी एबीपी गंगा पर अपना पक्ष रखा है। ये हला दी, मस्जिद भी हला दी और नमाज हो रही, मतलब ये हमारे रोजन की बात है। रोजे में तराबी पढ़ी जाए 1 घंटा, 1.25 घंटा नमाज होती है, तो मौलवी पढ़ाता है 1 किलो, वो सुनते हैं उसके पीछे। तो ये बहुत काफ़ी देर तक उनने कही हाथ जोड़ के, एक हमसे ही लड़का हो, इतने बड़ी उम्र को, कोई 50-45 साल को, यानी कि हाथ जोड़ के कह रहा हूँ मैं तुमसे, यहाँ 10 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए बंद कर ले, खुदा की बात है हमारे नमाज हो रही है, बाकी कहीं बजाओ। तो उन्होंने मोहब्बत होगी, 2 डीजे तो हमने निकाल दी, आगे मैं चलोगे परेकून के संग, जाटवन के संग मैं करवाऊंगा। चल उनने करवाई, तो यहाँ से बालक करने से गुत्था गुत्था वहाँ ऐसे करके वो मतलब आपस में मोहब्बत हो गई, वो बचा दिए हमने आप। दशकों से यहाँ 2 वर्ग के बीच कुछ सुलग रहा है, लेकिन प्रशासन और उसके तंत्र ने कभी इस गांव की सुध नहीं ली, जिसकी वजह से एक वर्ग को पलायन करने को मजबूर होना पड़ा। फिलहाल गांव में पीएसी फोर्स तैनात कर दी गई है। ऐसा ही कुछ बुंदेलखंड के महोबा में भी हुआ। यहाँ भी एक वर्ग के लोग दहशत में है। वजह बनी दलित समुदाय के एक युवक की बारात, जिसमें वो घोड़ी चढ़ाना चाहता था, लेकिन गांव के दबंग उसे ऐसा करने से रोक रहे हैं और परिवार को धमकियां दे रहे हैं। पीड़ित लड़के ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है कि मैं अपनी दूल्हा निकासी घोड़ी पे करूंगा। गांव के दबंग लोगों ने धमकी दी कि अगर आप घोड़ी पे अगर चढ़ के जाते हैं तो आपको जान से मार दिया जाएगा या आपका सर काट दिया जाएगा। महोबकंट थाना क्षेत्र के माधोगंज गांव के रहने वाले अलग राम की शादी 18 जून को राम सखी से होनी है, लेकिन इस शादी में अलग राम की घोड़ी चढ़ने के सपनों को दबंग पैरों तले कुचल देना चाहते हैं। लेकिन अलग राम ने दबंगों को सबक सिखाने की ठान ली और एक पोस्ट सोशल मीडिया पर डालकर हड़कंप मचा दिया, जिसके बाद से गांव में राजनीतिक पार्टियों के साथ ही पुलिस प्रशासन का डेरा है। लेकिन पुलिस अलग राम के हर आरोप से इनकार कर रही है। इलाकों में दबंगई की तस्वीर चाहे अलीगढ़ की हो या फिर महोबा की, वजह एक ही है कि गांव में पुलिस प्रशासन सुस्त है, जिसकी वजह से दबंग दूसरे समुदाय के लोगों पर हावी होना चाहते हैं। पुलिस का ये रवैया अराजक लोगों को हवा दे रहा है। अलीगढ़ से नितिन उपाध्याय के साथ महोबा से ब्यूरो रिपोर्ट एबीपी गंगा। इधर अलीगढ़ में शराब अब तक दर्जनों लोगों की जान ले चुकी है। बावजूद इसके प्रशासन ने जब्त की गई जहरीली शराब उन्हें गांव के अंदर फेंक दिया। प्रशासन की इस लापरवाही का अंजाम यह हुआ कि फिर से 9 जिंदगियां तबाह हो गईं और मौत की शराबी आंधी रुकने का नाम ही नहीं ले रही। नहीं थम रहा मौत का सिलसिला, नहीं रुक रहा जहरीली शराब का कहर। अलीगढ़ में शराब से होने वाली मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। जवां थाना क्षेत्र में प्रशासन की लापरवाही एक बार फिर 9 जिंदगियों पर भारी पड़ गई है। अवैध शराब के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत जब्त की गई जहरीली शराब को प्रशासन ने गांव में ही फिकवा दिया था, जिसे पीने से 9 भट्टा मजदूरों की मौत हो गई। थोड़ा पिए थे यार। शराब पिए थे? कहाँ से ली थी, कैसे पिए थे शराब? अब कहाँ निकलने से लाया सब अच्छा, तो कौन सी शराब पी लिए थे? पानी सब लाया था जहने तने से। अब तब अपने आराम से सो रहे थे, कोई हमें कोई परेशानी नहीं थी। हम तो अपने भट्टे पर काम करते नहीं टाका। जिन नहर पे मच्छी पकड़ने को गए थे, हाँ, वहाँ मिली थी इनको पौवा, मतलब मच्छी तो मिले नहीं, पौवा मिल गए जिनको पड़े हुए, हाँ, नहर के सारे, हाँ, बेजड़ से में। गाँव में ही फेंकी गई जब्त की गई जहरीली शराब। फेंकी गई शराब पीने से 9 की गई जान। जवां इलाके में मौत के नए खेल ने फिर से हड़कंप मचा दिया है। 1 दर्जन से ज्यादा लोगों का मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। एसडीएम कोल के नेतृत्व में
टीमें ईंट भट्टा पर जा रही हैं और लोगों को समझा रही हैं कि फेंकी गई शराब को न पिए। जहां जानकार कह रहे हैं कि जहरीली शराब अब तक 95 से ज्यादा लोगों की जान ले चुकी है, तो वहीं सरकारी आंकड़े 35 लोगों की मौत बता रहे हैं, जिसमें अभी 9 मौत और दर्ज होनी बाकी है। चला रखे हैं, तो जो इस तरह के लोग तस्कर लोग हैं वो कहीं खेतों में, नहर के किनारे किसी भी जगह फेंक के चले जाएंगे। तो फ्री की शराब अगर कहीं फेंकी हुई मिले, उठा के लाके पी मत। मौत के सिलसिले पर जिम्मेदार बचने की कोशिश कर रहे हैं। सीएमओ का भी जवाब सुनिए। अभी हमारा जो है यह कार्यक्रम चल रहा है कि कल जो घटना हुई है ईंट भट्टे पर, उसको लेकर करके जहां कहीं भी जहरीली शराब पाया जाए उसको नष्ट किया जाए। साथ ही साथ हम भट्टे वाले को, जो मजदूर हैं उनको हम सचेत कर रहे हैं कि आप लोग शराब न पिएं। अगर कहीं कोई फ्री की शराब मिल रही है उसको भी न पिएं। मौत के इस खेल में प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है, क्योंकि प्रशासन ने जहरीली शराब को खत्म करने की जगह उसे गांव के अंदर ही फेंकने का काम किया। ऐसे में सवाल है कि गांव के अंदर ही फेंकी गई जहरीली शराब पीने वाले 9 लोगों की जिंदगी का जिम्मेदार कौन है और उन पर क्या कार्रवाई होगी। अलीगढ़ से एबीपी गंगा के लिए प्रदीप की आपकी जिम्मेदारी है कि आप इन पर ध्यान रखेंगे और किसी भी हालत में इनको शराब। मुरादाबाद के पौष इलाके में पर्दे वाला कांड हो रहा था। रिहायशी इलाके के एक मकान में हर रोज नए लड़के और लड़कियां आते थे और अय्याशी करते थे, लेकिन सोसाइटी की शिकायत के बाद भी स्थानीय पुलिस चुप थी और खुलासा तब हुआ जब अधिकारियों ने दखल दिया। पुलिस की गिरफ्त में खड़े होकर जो मुंह छिपा रहे हैं, ये वो लोग हैं जिन पर गंभीर आरोप लगे हैं। लगे हैं आरोप सेक्स रैकेट चलाने के, लगे हैं आरोप विरोध करने पर धमकी देने के, रिहायशी इलाके में गंदा धंधा चलाने का आरोप। शिकायत पर पुलिस ने की छापेमारी। मौके से मिले आपत्तिजनक हालत में कई जोड़े। मुरादाबाद के मझौला थाना इलाके में रहने वाले लोग लगातार अपने इलाके में सेक्स रैकेट चलने का आरोप लगा रहे थे और मकान पर छापा मारने की शिकायत पुलिस से कर रहे थे। लेकिन लोगों का आरोप है कि लगातार पुलिस उनकी शिकायत को नजरअंदाज कर रही थी। लेकिन जब मोहल्ले वालों ने आला अधिकारियों से इसकी शिकायत की तो एक्शन में आ गई स्थानीय पुलिस। आनन फानन में पौष इलाके के एक मकान पर पुलिस ने छापा मारा तो अंदर का नजारा देखकर पुलिस भी दंग रह गई। दरअसल जब दरवाजा खुला तो अंदर आपत्तिजनक हालत में 2 जोड़े मिले, जिसके बाद पुलिस ने 2 लड़कियों समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। आज जो है मोहल्ले के लोगों ने सबने देखा, पुलिस आई थी, 100 नंबर पुलिस ने थाने की पुलिस बुलाई। थाने की पुलिस ने अंदर जब छापा मारा तो रंगे हाथ जो है लड़कियां और लड़के बरामद हुए। 3 लड़कियां थीं और 3 लड़के थे, जिसमें 2 लड़के 1 लड़की भाग गई और बाकी 2 लड़की और एक लड़का, एक आदमी है इसमें। और हाँ, पहले भी शिकायत हुई है लेकिन थाना पुलिस ने कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई की, और 100 नंबर पुलिस भी जब भी आती थी वो ऐसी छोड़ के चली जाती थी। पुलिस की गिरफ्त में खड़े इन लोगों पर मुरादाबाद की बुद्धि विहार में धड़ल्ले से सेक्स रैकेट चलाने का आरोप है। स्थानीय लोगों का कहना है कि लंबे वक्त से यहाँ पर लड़कियों और लड़कों का आना जाना है। शुरुआत में तो ये बात सामान्य सी लगती थी, लेकिन ये सिलसिला लगातार जारी रहा तो मकान में आने जाने वाले लोगों पर नजर रखी जाने लगी। इस दौरान स्थानीय लोगों को पता चला कि बुद्ध विहार के एक मकान में सेक्स रैकेट चलाया जाता है। लगातार डेली कोई दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन 5, 6, 7, 8, 9, 10 लगातार लड़कियां और लगातार लड़के आते हैं, जिसमें मुस्लिम कम्युनिटी के भी होते हैं और हिंदू कम्युनिटी के भी होते हैं। इसे मोहल्ले वालों ने काफ़ी समझाने का प्रयास किया, ये झगड़े पे उतारू हो जाता है। इससे पहले जो है 2 बार इसने गुंडे बुलवा चुका है, मोहल्ले में गालियाँ बकवा चुका है और लगभग 3-4 साल से चल रहा है इसका। मुरादाबाद के पौष इलाके में जब पुलिस ने छापा मारा तो 2 युवक और 2 युवतियां बरामद हुए हैं। बुद्धि विहार थाना मझौला क्षेत्रांतर्गत अनैतिक कार्य वेश्यावृत्ति की सूचना प्राप्त हुई थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मौके से 2 पुरुष एवं 2 महिलाओं को हिरासत में लिया है। इसमें मुकदमा पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। पौष इलाके में चल रहे सेक्स रैकेट के भंडाफोड़ ने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं कि आखिर किसकी सरपरस्ती में ये सेक्स रैकेट चल रहा था, कौन इन्हें संरक्षण दे रहा था और साथ ही शिकायत करने के बाद आखिर
क्यों नहीं स्थानीय पुलिस कार्रवाई कर रही थी? ये वो तमाम सवाल हैं जिनके जवाब तलाशे जाने जरूरी है। एबीपी गंगा के लिए मुरादाबाद से उबैदुर रहमान की रिपोर्ट।